नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। प्रणाम। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। और चर्चा करनी है आज की क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो ये पिछले कई दिनों से चल रहा है ये टॉपिक राष्ट्रपति, तो इसको देखिए आप। टॉपिक क्या चल रहा है? राष्ट्रपति। और ये आपके स्पेशल सेकंड ग्रेड टीचर, एसएससी, आरआरबी, बैंक, सीटी में बराबर काम करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति की शक्तियों को मैंने आपको बताया कि दो भागों में विभक्त किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली है शांतिकालीन सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। तो पहली शक्तियों में हम बात कर रहे थे शांतिकालीन शक्तियों में, आज चर्चा करेंगे विधायी शक्तियों की। दूसरी शक्तियां विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। सत्र बुलाता है। वे उसका वे उसको वे उसको समाप्त यानी सत्रावसान करता है। सत्रावसान। वे उसका सत्रावसान करता है। सत्रावसान, समाप्त समाप्त करता है। समाप्त करता है। लोकसभा को भंग 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 करता है। वह नई लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। वह नई लोकसभा के चुनाव की नई लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। नई लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। जारी करता है। ये सारी जानकारी किसमें? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में। दूसरी शक्तियां विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, यानी सत्र आहूत करता है, बुलाता है, या उसको समाप्त करता है यानी सत्रावसान करता है। लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा को भंग करता है। वह नई लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। ये सारी काम कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद में आगे देखिए। अनुच्छेद 108 के तहत
अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दूसरे वर्ष के प्रारंभ में दूसरे वर्ष के प्रारंभ में व नई लोकसभा के गठन के समय नई लोकसभा के गठन के समय नई लोकसभा के गठन के समय किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में किसी साधारण विधेयक पर किसी साधारण विधेयक पर किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संसद का स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दूसरे वर्ष के प्रारंभ में नई लोकसभा के गठन के समय किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दूसरे वर्ष के प्रारंभ में व नई लोकसभा के गठन के समय किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग नीतीश जी गुड मॉर्निंग। केयर क्लास को शेयर करो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद में अब तक भारत के राजनीतिक इतिहास में संसद के 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। अब तक संसद का 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अब तक 3 बार संसद का अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। अब तक संसद के 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। पहली बार प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल
नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू की अध्यक्षता में दहेज निरोधक विधेयक से संबंधित दहेज दहेज निरोध विधेयक से संबंधित दहेज निरोध विधेयक दहेज निरोध विधेयक से संबंधित दहेज निरोध विधेयक से संबंधित 6 मई 1961 को दूसरी बार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित 16 मार्च 1978 16 मई है ये 16 मई 1978 को तीसरी बार तीसरी बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में आतंकवाद गतिरोध निरोधक विधेयक आतंकवाद गतिरोध निरोधक विधेयक से संबंधित 26 मार्च 2002 को 26 मार्च 2002 पोटा से संबंधित किससे संबंधित पोटा से संबंधित। तो इसको देखिए मनकेश जी, सर जी साफ नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब देखो साफ दिख रहा होगा। क्वालिटी बढ़ा लो, फोन की क्वालिटी बढ़ा लो, हो जाएगा सही। नितेश जी फोन की क्वालिटी बढ़ा लो। अब तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। पहली बार बुलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में दहेज निरोध विधेयक से संबंधित 6 मई 1961 को। दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित 16 मई 1978 को। तीसरी बार बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में आतंकवाद गतिरोध निरोधक विधेयक से संबंधित 26 मार्च 2002 को पोटा से संबंधित। नेक्स्ट आगे की चर्चा करते हैं। नितेश जी जवाब दो, क्वालिटी बढ़ा लो और मुझे जवाब दो सही दिख रहा है नहीं। नेक्स्ट अनुच्छेद 80 खंड 2 के तहत अनुच्छेद 80 खंड 2 के तहत अनुच्छेद 80 खंड
दो के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 खंड 2 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 खंड 2 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 331 के तहत, इसको चालू करो, सही है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ठीक है, इसके बाद में अगली जानकारी है राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग व वित्त आयोग इन सभी की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम को रूप नहीं ले सकता, जबकि कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। तो आइए पढ़ते हैं इनको। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर, चुनाव आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है, अयोग्यता का निर्धारण करता है, अयोग्यता का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग व वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग व वित्त आयोग की रिपोर्ट को वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है, संसद के समक्ष
रखवाता है, संसद के समक्ष रखवाता है। ये आगे देखो, अनुच्छेद 80 खंड 2 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। जबकि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग व वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम बनने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। संसद के द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम को रूप नहीं ले सकता। जबकि कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक, संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक, पारित कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। जबकि कुछ विधेयक ऐसे हैं, जबकि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें पारित करने से पूर्व, जिन्हें पारित करने से पूर्व, पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा देख लेना। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। जबकि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जबकि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे राज्यों की संचित निधि से व्यय, राज्य की संचित निधि से व्यय व राज्यों के नाम में सीमा में परिवर्तन, भारत की संचित निधि से संबंधी व्यय, भारत की संचित निधि से संबंधित व्यय। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से संबंधित व्यय, संबंधित व्यय व राज्यों के नाम, राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन विशेष विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। विशेष विधेयकों की श्रेणी में आते हैं, विशेष विधेयक की श्रेणी में आते हैं, विशेष विधेयक की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़ के किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़ के, राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक को पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है। तो थोड़ा देखिए, भारत की संचित निधि से संबंधित व्यय व राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन विशेष विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति को शक्ति है, राष्ट्रपति को शक्ति है। अध्यादेश 6 माह के लिए मान्य होता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून, यह एक अस्थायी कानून है, यह सिर्फ 6 माह के लिए मान्य होता है। 6 माह के लिए मान्य होता है, 6 माह के लिए मान्य होता है। कितने माह के लिए मान्य होता है? 6 माह के लिए मान्य होता है। 6 सप्ताह बाद इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद पुनर्विचार किया जाएगा। 6 सप्ताह बाद पुनर्पारित किया जाएगा, पुनः पारित किया जाएगा। पुनः पारित करने पर, पुनः पारित किया जाता है, किया जाता है। नहीं तो समाप्त हो, नहीं तो यह समाप्त हो जाता है, नहीं तो यह समाप्त हो जाता है, नहीं तो यह समाप्त हो जाता है, नहीं तो यह समाप्त हो जाता है। लास्ट वीटो शक्ति, राष्ट्र संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम बनने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम बनने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं? 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। और या तो वह विधेयक को पारित करे या नहीं पारित करे, या तो अनुमति दे या नहीं दे, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो लास्ट है वीटो शक्ति, लास्ट है वीटो शक्ति। इसको देख लो, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति। और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है आत्यांतिक, दूसरी है निलंबनकारी, दूसरी है निलंबनकारी, और तीसरी है जेबी वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, या पॉकेट वीटो। और जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में डाकघर विधेयक पर, डाकघर विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया, जैल सिंह के द्वारा किया गया। क्लास पर लंबी हो जाएगी, है ना, तो इसलिए आज की वार्ता को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है सर।